निश्चित तौर पर राजस्थान कांग्रेस की सरकार ने अपने कर्मचारियों के लिए एक बड़ी सौगात दी है तथा झारखंड सरकार भी पुरानी पेंशन लागू करने जा रही है। हमारे छत्तीसगढ़ में भी माननीय मुख्यमंत्री भूपेश बघेल जी से इसी बजट सत्र में पुरानी पेंशन बहाल करने की मांग हम करते हैं, जिसके लिए राष्ट्रीय स्तर पर हमारा NMOPS संघ कार्य कर रहा है, जिसके राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय विजय कुमार बंधु जी है। छत्तीसगढ़ के मनीष मिश्रा जी राष्ट्रीय कोऑर्डिनेटर है। छत्तीसगढ़ में भी NMOPS विजय कुमार बंधु जी के नेतृत्व में छत्तीसगढ़ नवीन अंशदायी पेंशन कल्याण संघ का गठन किया गया है, जिसमें विभिन्न कर्मचारी संगठनों के संयोजक CNAPKS के माध्यम से छत्तीसगढ़ नवीन अंशदायी पेंशन कल्याण संघ के माध्यम से 11 मार्च एक ही बैनर तले 2022 को एक दिवसीय बूढ़ा तालाब धरना स्थल में भूपेश बघेल सरकार का ध्यान आकर्षण कराएंगे और इसी बजट में पुरानी पेंशन लागू करने की मांग करेंगे। छत्तीसगढ़ में संगठन में प्रदेश संयोजक के रूप में राकेश सिंह जी, केदार जैन जी, कौशल अवस्थी जी, प्रदीप पांडे जी, विकास सिंह राजपूत जी, टार्जन गुप्ता जी, कृष्ण कुमार नौरंग जी के संयुक्त नेतृत्व में पुरानी पेंशन के लिए लड़ाई लड़ी जाएगी और सरकार का ध्यान जो है इस पर लाया जाएगा कि पुरानी पेंशन से जो है क्या क्या सरकार को भी लाभ है और कर्मचारियों का जो भविष्य है वह सुरक्षित होगा। इसी तारतम्य में हम MP की सरकार द्वारा MP के समस्त कर्मचारियों के लिए 31% DA की घोषणा की गई है। हम भी भूपेश बघेल सरकार से यह मांग करते हैं कि हमारे छत्तीसगढ़ में भी समस्त कर्मचारियों के लिए 31% DA की घोषणा इसी बजट सत्र में करें, ताकि समस्त कर्मचारियों को महंगाई भत्ता का लाभ हो। एक नज़र हम नई और पुरानी पेंशन योजना पर करते हैं, जिसमें नई पेंशन योजना से क्या क्या लाभ और हानि है। 2004 के बाद नियुक्त जो कर्मचारी है उसको सेंट्रल सरकार द्वारा तत्कालिक अटल बिहारी वाजपेयी जी प्रधानमंत्री थे, उस समय के सरकार द्वारा नवीन पेंशन लागू की गई थी जो शेयर मार्केट पर आधारित है, जिसमें 33% के हिसाब से LIC, NSDL और SBI की हिस्सेदारी है और जिसके कारण से आज जिनका वेतन अगर 50 से 60 हज़ार रुपये है, आज की डेट में अगर वह रिटायरमेंट लेते हैं तो उनकी पेंशन जो है 1200 से 1300 रुपये बनता है। जबकि पुरानी पेंशन में कर्मचारियों का भविष्य जो है सुरक्षित होता है। पुरानी पेंशन में कर्मचारियों का भविष्य सुरक्षित होता है। रिटायरमेंट के समय कुल वेतन में आधा पेंशन के रूप में दी जाती है। इसलिए कर्मचारियों के परिवार को एवं उनके भविष्य को देखते हुए पुरानी पेंशन बहाल की जानी चाहिए। इसमें छत्तीसगढ़ शासन को किसी प्रकार का वित्तीय भार वर्तमान में नहीं आएगा। यदि पुरानी पेंशन लागू कर दी जाती है तो हम तत्काल जो है सरकार को किसी भी प्रकार का वित्तीय भार नहीं आएगा, बल्कि वापस सरकार को 14% नियोक्ता का जो अंश अभी बढ़ाया गया है उसके कारण जो है 100 करोड़ रुपए की प्रत्येक माह और भार आएगा। यदि पुरानी पेंशन लागू किया जाता है तो 12% राशि जो है प्रत्येक कर्मचारी का शासन को वापस चला जाएगा और इससे जो है 12% कटौती मात्र कर्मचारियों की होगी। सरकार की किसी प्रकार की
कटौती नहीं होगी। विगत कई वर्षों से नियोक्ता का जो फंड जो है, अंश जो है जमा हो रहा है, वह भी वर्तमान सरकार को वापस मिलेगा। और वापस जब मिलेगा तो वर्तमान में प्रत्येक माह जो है 300 करोड़ के आसपास, अभी जो है जो प्रतिवर्ष की आंकड़ा देखें तो कम से कम 3600 से 4000 करोड़ रुपए प्रतिवर्ष सरकार को वापस होगी। तो इस प्रकार जो है इस पैसे से जो है सरकार द्वारा अपने राज्य शासन के जो विकास कार्य है उनको किया जा सकता है, जिसमें प्रमोशन से वंचित जो सहायक शिक्षक है उनकी वेतन विसंगति दूर की जा सकती है, अनुकंपा पीड़ित है उनको रोजगार दिया जा सकता है, और अन्य जो कर्मचारी भी है जो आर्थिक लाभ के लिए लड़ाई लड़ रहे हैं उनको भी आर्थिक लाभ सरकार द्वारा दिया जा सकता है। मैं राजू टंडन, प्रदेश मीडिया प्रभारी, छत्तीसगढ़ नवीन अंशदायी पेंशन कल्याण संघ, रायपुर। धन्यवाद।